हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक पृथ्वी हमारा आवास का प्रथम अध्याय पढ़ेंगे और इससे जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे उनका अध्ययन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस अध्याय का नाम देखिए, सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल सूर्य और 8 ग्रह मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। बहुत सादा इसकी परिभाषा है, याद रखेंगे। सूर्य और 8 ग्रह कौन से हैं? सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग देखिए 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये 8 ग्रह हैं और सूर्य सौर मंडल के मध्य में जो स्थित है सूर्य है। चलिए पहला टॉपिक देखिए, खगोलीय पिंड क्या होते हैं वो देखिए। आपका एक क्वेश्चन आएगा, ग्रह और तारे में अंतर। तो पहले खगोलीय पिंड से शुरू करते हैं। खगोलीय पिंड देखिए, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ये आप नोट डाउन कर लेंगे। खगोलीय पिंड की परिभाषा है सूर्य, चंद्रमा और वो सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। ध्यान रखिए, जिस खगोलीय पिंड के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होगा उसे कहते हैं हम तारा। तारा होने के लिए उसमें ऊष्मा यानी गर्मी का होना ज़रूरी है और उसके अंदर स्वयं का प्रकाश होना ज़रूरी है, तो वो तारा कहलाता है। प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। देखिए, इन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? तारा। यानी तारा होने के लिए स्वयं के पास प्रकाश होना चाहिए और उसमें ऊष्मा होनी चाहिए। सूर्य भी एक तारा है, उसके अंदर प्रकाश भी है और ऊष्मा भी है। चलिए देखिए, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत दूर हैं। आपने देखा होगा जब आसमान में हवाई जहाज़ उड़ता है तो कितना छोटा सा लगता है ना। तो ऐसे ही जब हमसे कोई भी वस्तु बहुत दूर होगी तो हमें छोटी दिखाई देगी। ये जो आसमान में तारे दिखाई देते हैं वो हमसे बहुत दूर होने की वजह से बहुत छोटे दिखाई देते हैं। और रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। तारों द्वारा अलग अलग तरीके की आकृतियाँ जो बनती हैं समूह के द्वारा, उसे क्या कहते हैं? हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। नक्षत्र मंडल। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। ध्यान रखेंगे, अर्सा मेजर या बिग बियर दोनों ही एक नाम है। बिग बियर ये क्या है? नक्षत्र मंडल है। अच्छा, सप्तऋषि तारा, इसमें 7 तारों का समूह है। और एक है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा हमेशा ध्यान रखना कि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर की तरफ रहता है। पुराने समय में, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। यानी ग्रह कौन सा पिंड होगा? जिसके पास ना तो स्वयं का प्रकाश होगा और ना ही ऊष्मा होगी,
उसको हम ग्रह कहेंगे। अब देखिए तारे और ग्रह में जो अंतर हो गया मेन, वो समझ लीजिए आप। ग्रह की आप डेफिनेशन याद कर लीजिए, तो तारे की उसकी अपोजिट है, उसके उल्टी हो जाएगी तारे की डेफिनेशन। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, यानी चारों ओर घूमने वाला। ग्रह क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वो भी एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। कहाँ से आता है संपूर्ण प्रकाश? सूर्य से, और ऊष्मा भी सूर्य से ही आती है। पृथ्वी क्योंकि ग्रह है, इसके पास अपना ना तो प्रकाश है और ना ही ऊष्मा है। जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, सूर्य हमारी पृथ्वी से सबसे करीब का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। अगर हम चंद्रमा से पृथ्वी को देखें तो ये जैसे चंद्रमा हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, वैसी ही प्रतीत होगी। ये सौरमंडल का चित्र है। हर एक प्रत्येक ग्रह सूर्य का चक्कर लगाता है। सूर्य के सबसे करीब ग्रह है बुध, फिर उससे अगला ग्रह है शुक्र, फिर उससे तीसरे नंबर पर है पृथ्वी, चौथे नंबर पर है मंगल। अब देखिए इतना ध्यान रखेंगे आप, इतना ध्यान रखेंगे कि सूर्य के बाद में है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अच्छा, मंगल ग्रह के बाद में और बृहस्पति से पहले एक बीच में क्षुद्र ग्रह पेटी है। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के मध्य में एक क्षुद्र ग्रह पेटी है। इसमें बहुत सारे क्षुद्र ग्रह पृथ्वी सूर्य के चक्कर काट रहे हैं, ठीक है। और फिर बृहस्पति, बाहरी ग्रह हैं चार, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये चार ग्रह ध्यान रखेंगे। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ध्यान रखेंगे। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। उपग्रह क्या होता है? उपग्रह समझिए, उपग्रह किसी ग्रह का चक्कर लगाने वाला उपग्रह होता है। ये हमारी पृथ्वी का सहचर है, साथ चलने वाला है, साथी है, एवं तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। पृथ्वी को मिलाकर 8 ग्रह हो जाते हैं। सौरमंडल देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। सौरमंडल, सौरमंडल देखिए सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। तो ये याद रखेंगे आप कि सूरज और 8 ग्रह और उनके उपग्रह, अन्य खगोल पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह या उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार भी कहते हैं, जिसका मुखिया कौन है? सूर्य है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। ये बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का जो सबसे बड़ा स्रोत है, एकमात्र स्रोत है, वो है सूर्य। इसी से सारे ग्रह जो सौरमंडल में हैं प्रकाश और ऊष्मा ग्रहण करते हैं। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी के से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये याद रखेंगे, सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर।
याद रखेंगे 15 करोड़ किलोमीटर। अगला है ग्रह। ग्रह क्या होते हैं? हमने अभी पीछे पढ़ा था। ग्रह क्या होते हैं? हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अरुण को कहते हैं यूरेनस और वरुण को कहते हैं नेपच्यून। ध्यान रखेंगे। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। इनके जो ग्रहों के जो चक्कर लगाने के रास्ते हैं वो कैसे हैं? दीर्घ, बहुत बड़े, वृत्ताकार यानी गोलाकार हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। कक्षा क्या कहलाते हैं? ये जो दीर्घ वृत्ताकार रास्ते हैं इनको क्या कहा जाता है? कक्षा कहा जाता है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अब बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है सूर्य का? 88 दिन में। आगे आपका क्वेश्चन आएगा, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो आप उसका जवाब देंगे शुक्र को। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार, अच्छा क्यों जुड़वा ग्रह माना जाता है ये समझिए। इसकी आकृति और आकार लगभग पृथ्वी के ही समान है, एक जैसा ही है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में ये 5वां ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। ये ध्रुवों के पास के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। पृथ्वी को अनोखा ग्रह या पृथ्वी को सौरमंडल का अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जीने की सारी परिस्थितियाँ उपलब्ध हैं जो सौरमंडल के किसी अन्य ग्रह पर मौजूद नहीं हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी सतह पर ज़्यादातर पानी है। चलिए अगला देखिए चंद्रमा। चंद्रमा आप जानते होंगे, देखा है बहुत बार, हम देखते हैं रात में चंद्रमा को। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। चलिए देखिए, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास के केवल 1/4 है, यानी पृथ्वी से काफ़ी छोटा है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। दूसरे ग्रहों की अपेक्षा क्या है? ये करीब है, हमारे नज़दीक है। अच्छा, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी याद कर लीजिए, 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब देखिए उपग्रह के बारे में हमने पढ़ लिया था। उपग्रह देखिए, उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चलिए अब अगला देखिए, अगला टॉपिक है। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण एक सवाल आएगा कि चंद्रमा का हम हमेशा एक ही भाग क्यों देख पाते हैं। उसका देखिए, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। देखिए, पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है इतना ही समय इसको अपने अक्ष पर, अपने चारों ओर भी घूमने में इतना ही चक्कर लगता है। इसीलिए इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। क्षुद्र ग्रह देखिए, क्षुद्र ग्रह
तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। देखिए, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल हो गया, और फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति और मंगल, यानी मंगल और बृहस्पति के मध्य में एक क्षुद्र ग्रह पट्टी है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान रखेंगे आप। उल्का पिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। बस इतना आप ध्यान रखेंगे। उल्का पिंड किसको कहते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहा जाता है। अगला टॉपिक देखिए, आकाश गंगा। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? ये लाखों तारों का समूह है। ये पट्टी आकाश गंगा यानी मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। जो हमारा सौरमंडल है, इस आकाश गंगा का क्या है? एक भाग है, एक छोटा सा हिस्सा है। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी की तरह की गई। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। ब्रह्मांड की कोई भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि कहाँ से शुरू है, कहाँ से ख़त्म है। ब्रह्मांड बहुत विशाल है। मानव अभी तक ये नहीं पता लगा पाया है कि ब्रह्मांड कितना विशाल है। आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं, इसलिए फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं।